तो बहुत पहले हम बोल चुके हैं कि खेला होए, खेला होके, खेला होई। निश्चित रूप में महागठबंधन के पक्ष में उनका कदम नहीं उठ रहा है और उनका कदम इसलिए नहीं उठ रहा है कि वो तो कोशिश कर रहे थे कि एनडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है बनेगा तो उसका नेतृत्व उनको मिल जाएगा और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार लोग मानेंगे। बिहार के लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। चूंकि कल नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो भी जीतन राम मांझी से आके उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मांझी जी को मनाने की भी कोशिश हो रही है। कल नित्यानंद राय जी भी पहुंचे थे आपके पास मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हुई और क्या नीतीश कुमार अगर जिस तरह से बातें आ रही है कि वो फिर से पलट सकते हैं तो मांझी जी क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे एनडीए में? तो हम तो बहुत पहले बात ही बोल चुके हैं, आज ही कोई नई बात नहीं है कि भाई हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अगर एनडीए के लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार को अपने पक्ष में ले आवें तो फिर हमारा विरोध करने का क्या सवाल है। इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम एनडीए के हैं, एनडीए का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। और जहाँ तक नित्यानंद जी का सवाल है तो ये कोई नई बात नहीं है। नित्यानंद जी पता नहीं क्या कारण है कि हमको इतना ज़्यादा अपनापन की भाव शो करते हैं, उससे हम भी आश्चर्यित हैं। वो जहाँ कहीं भी उद्घाटन समारोह हो, शिलान्यास समारोह हो जाते हैं तो मुख्य अतिथि के रूप में उनका नाम रहता है, उसको बदलवा देते हैं। हम ही को मुख्यमंत्री अतिथि मानते हैं। तो ये लगाव है, इसी के चलते कल आए थे। और एक कुछ ऐसी बात है जिसको हम अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक बात नहीं है, वो एकदम प्योर सामाजिक बात है और कुछ बहुत बड़ा संविधान के तहत निर्णय लेने की बात है। उस पर वार्ता करने के लिए आए थे, जो बाद में हम परिलक्षित करेंगे। अभी कोई बात नहीं, लेकिन अभी वर्तमान राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं है जिस पर बात हमारी हुई है। लेकिन जो स्थिति बन रही है सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार इस तरह से बदल चुके हैं अपना पाला, तो वो संकेत देखकर आप क्या मानते हैं? पुराने राजनीतिक हैं आप, बड़े करीबी भी रहे हैं नीतीश कुमार का एक समय में। ये तो बहुत पहले हम बोल चुके हैं कि खेला होए, खेला होके, खेला होई, और उसका आधार यही है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमारी बात कहीं हुई है ऊंचे शीर्षस्थ नेताओं से। ये सब गलत बात है। सच्चाई यही है कि एक अनुभव है, आदमी जो पारखी है, आप हमसे बात कर रहे हैं या दो डेग चलते हैं तो हम निकाल लेंगे निष्कर्ष कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसी तरह से विगत ये 2 महीना से नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं और वो ये है कि निश्चित रूप में महागठबंधन के पक्ष में उनका कदम नहीं उठ रहा है और उनका कदम इसलिए नहीं उठ रहा है कि वो तो कोशिश कर रहे थे कि एनडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है बनेगा तो उसका नेतृत्व उनको मिल जाएगा और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार लोग मानेंगे। लेकिन आपने देखा पटना की मीटिंग हुई, बेंगलुरु की मीटिंग हुई, मुंबई की मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, तो इनके जगह पर कांग्रेस के अध्यक्ष को ही एनडी का अध्यक्ष मान लिया गया। तो इनको फ्रस्ट्रेशन हुआ। तो उस फ्रस्ट्रेशन के फलस्वरूप वो 2 महीना पहले से ही बोल रहे हैं कि साहब जो तेजस्वी प्रसाद हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का शायद कोई दिया था प्रस्ताव, आरजेडी की तरफ से दिया था। उस प्रस्ताव को वो नहीं मान रहे हैं और वो अपना शोक कर रहे हैं। 2 महीना पहले कोई मीटिंग हुई थी, उसमें देखा होगा आपने कि तेजस्वी सामने बैठे हुए हैं या पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं कि क्या आप लोग 2005 की स्थिति लाना चाहते हैं, उसके पहले की स्थिति लाना चाहते हैं। तो कोई भी सम्मानित आदमी तो समझ जाएगा कि उनके पिता और माता के राज्य को इस प्रकार से देखते हैं तो क्या बोलेंगे।
फिर अभी आपने देखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उसमें उन्होंने वंशवाद पर बहुत बड़ा प्रहार किया। और वंशवाद के बहुत बड़ा प्रणेता कहिए तो कांग्रेस और राजद है। तो ये भी बातें हैं। और उसके अलावे राज्य में जो विधि व्यवस्था है, जो विकास के कामों में बाधा हो रही है, तो इसे तो नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। 2005 और 2010 के बीच में जो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व हो रहा था, उसमें आघात हो रहा था। ये परिस्थितियाँ देख करके हमारे दिमाग में बात आई कि नीतीश कुमार जरूर कुछ करेंगे। अब समय भी हमने दिया था कि भाई वो 20 के बाद करेंगे। तो आप जानते हैं कि 14 तारीख तक खरमास था और 20 तारीख के बाद कोई मुहूर्त शुरू हो रहा है, वो लोग जानते हैं, हम तो उसमें विश्वास नहीं करते हैं। और उसी मुहूर्त में आपने देखा कि 22 तारीख को राम जी के मूर्ति का प्रतिष्ठापन हुआ, 23 तारीख को इनका कर्पूरी जी का भारत रत्न की उपाधि का ये हुआ। तो ये महीना पाक समय माना जा रहा है और नीतीश कुमार इसमें विश्वास करते हैं। प्राय पॉलिटिशियन विश्वास करते हैं, जीतन मांझी न भला विश्वास करे अलग बात है। इस आधार पर हमने कहा है, कैलकुलेशन किया है और आप देख रहे हैं कि वो कैलकुलेशन सिद्ध हो रहा है। तो स्वागत करेंगे आप एनडीए में, कोई आपको कोई नाराजगी नहीं करें? हम विरोध नहीं करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? हम जिसके पल्ले में हैं, जिसके साथ हैं और वो निर्णय लेते हैं, तो हम उनका विरोध करके क्या करेंगे? बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी जी हैं, इन्होंने साफ किया है कि किस तरह से हालात जो है वो लगातार बिहार में बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो ये विरोध नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।